Good morning, children. Take out your EVS book. Okay. Today we are going to do chapter number 7, 8, and 9. Chapter number 7 is houses. Chapter number 8 is tools we use, and chapter number 9 is neighborhood. Okay. We will start with chapter number 7, which is houses. Long time ago, early men used to live in the caves to protect themselves from heat, cold, and rain. जो अर्ली मैन होते थे बहुत सालों पहले, जो हमारे अर्ली मैन थे, जो यहाँ पे धरती पे शुरू शुरू में आए थे लोग, वो लोग कैसे रहते थे? वो लोग उन लोगों को वैसे तो आइडिया होता नहीं था कि मकान कैसे बनाना है, इन सब चीज़ का तो आइडिया था नहीं। तो वो लोग जो नेचुरल जो स्पेस होते थे, जो पहाड़ों पे केव्स होती थी, उन सब में वो लोग रहते थे, अपने आप को बच से इन सब से, धूप से, पानी से, रेन से, ठीक है, इन सब से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, सर्दी से, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। लेटर दे स्टार्टेड बिल्डिंग हाउसेस विथ मड, स्ट्रॉ, वुड, स्टोन एंड ब्रिक्स। धीरे धीरे फिर उन लोगों को आइडिया होता गया कि कैसे मकान बनाना है। तो फिर वो लोग कच्चा मकान, जो मिट्टी, स्ट्रॉ और ये लकड़ी, इन सब से मिला करके वो लोग अपने लिए घर बनाने लगे। Houses are made of many shapes, size and types. They are made to suit our needs. जो houses होते हैं वो अलग अलग तरीके के बने होते हैं, मैनी शेप्स, अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के, कोई छोटा कोई बड़ा, ठीक है। दे आर मेड टू सूट अवर नीड्स, वो हम लोगों की ज़रूरतें, अब क्या है, हम लोग अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपने घर बनाते हैं। तो हम सबसे फर्स्ट किसका पढ़ेंगे? कच्चा हाउस के बारे में, ठीक है। कच्चा हाउस कैन बी सीन मोस्टली इन द विलेज। अभी भी जब हम लोग गांव पे जाते हैं तो अक्सर करके जो पुराने जो घर होते हैं वो सब कच्चे मड से और स्ट्रॉ, जो घास फूस होती है, लकड़ी होती है, इन्हीं सब से बने होते हैं मोस्टली। ये घर अब शहरों में नहीं, केवल हम लोगों को गाँव में ही देखने को मिलते हैं। दे हैव वॉल्स मेड ऑफ मड एंड रूफ्स ऑफ स्ट्रॉ और टाइल्स। तो जो इसमें जो वो होता है, इस जो इसकी दीवारें होती हैं वो किससे? मिट्टी से बनी होती हैं, ठीक है, कच्चे हाउस की। और जो इसकी छत होती है वो स्ट्रॉ से, घास फूस से या फिर टाइल से बनी होती है। कच्चा हाउस आर वीक एंड डू नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग। जो कच्चा हाउस होते हैं, क्योंकि वो मिट्टी के बने होते हैं, तो वो ज़्यादा समय तक नहीं रह ज़्यादा समय तक के लिए नहीं होते हैं, और जल्दी ही वो टूट जाते हैं। बारिश वारिश आई तो धीरे धीरे ख़राब होकर वो नष्ट हो जाते हैं, फिर उन लोगों को नया घर बनाना पड़ता है। पक्का हाउस, अब दूसरा कौन से हाउस है, हम पक्का हाउस के बारे में पढ़ेंगे। पक्का हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक्स, वुड, सीमेंट एंड स्टील। अब जो शहरों में जो मकान बनते हैं वो कैसे होते हैं? सिटीज़ में, सिटी और टाउन वगैरह में वो होते हैं पक्का हाउस। वो कैसे बनते हैं? ईंटों से, ठीक है, वुड, लकड़ी, सीमेंट और स्टील, और लोहे जो सरिया पड़ती है छतों वतों में ताकि वो मजबूत बने। पक्का हाउसेज आर मोस्टली फाउंड इन द टाउन्स एंड सिटीज। वो शहरों में ही देखने को मिलते हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट लॉन्ग। वो क्या होते हैं? वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और बहुत लंबे समय तक के लिए रहते हैं। सम हाउसेज आर बिल्ट वन अपॉन अनदर, दे आर कॉल्ड फ्लैट्स। अब क्या होता है, अब नए नए जहाँ जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा जैसे पॉपुलेशन हो जाती है, तो वहाँ कैसे बनते हैं? वो एक के ऊपर एक फ्लैट्स बनते हैं ना। यहाँ लखनऊ में भी देखिए, ये शहीद पथ पे बहुत सारे फ्लैट्स बन गए हैं। तो उसमें क्या होता है, वो कई मंजिल, 10 मंजिल, 12 मंजिल होता है। तो उसमें क्या होता है, वो कम स्पेस में ही ज़्यादा लोग उसमें रह सकते हैं। सम सिंगल स्टोरीड बिल्डिंग्स आर कॉल्ड बंगलोज। और कुछ होते हैं कि सिंगल स्टोरी होती है, एक ही मंजिल के होते हैं, लेकिन बहुत बड़े होते हैं, अगर आसपास लॉन होता है, वो सब क्या कहलाते हैं? उसे बंगलो कहलाते हैं। बंगलोज आर लार्ज हाउसेज विथ लॉन। बंगलो क्या होते हैं? लार्ज, बड़े बड़े घर होते हैं और खूब बड़ा सा उनके लॉन होता है। वाइल सम पीपल स्टे एट वन प्लेस, अदर मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वर्क। जैसे नॉर्मली क्या होता है, सब लोग
एक ही जगह पे रहते हैं, एक मकान में रह करके वहीं से काम वाम करते हैं उनके पेरेंट्स वगैरह। लेकिन तमाम लोगों को काम की खोज में रोज अपनी जगह चेंज करते रहना पड़ता है। सच पीपुल लिव इन टेम्प्रोरी हाउसेज लाइक टेंट्स और कारावान्स। तो वो लोग कहाँ रहते हैं, वो लोग अपने लिए टेम्प्रोरी हाउस बनाते हैं, जिनको या तो टेंट में रह लेते हैं या एक कारावान होता है उसमें रहते हैं। अब टेंट क्या है? टेंट इज अ टेम्प्रोरी हाउस यूजली मेड ऑफ कैनवास। जो टेंट होता है वो एक टेम्प्रोरी हाउस होता है, और कैनवास वो नॉर्मली कैनवास एक कपड़े कपड़े टाइप का होता है, मटेरियल होता है हार्ड, उसी से नॉर्मली बनता है। सम पीपुल इन कश्मीर लिव इन हाउस बोट्स। हाउस बोट्स फ्लोट ऑन वाटर। कश्मीर में कुछ लोग किस पे रहते हैं? हाउस बोट्स पे, मतलब नाव के ऊपर ही घर बना जाता है, और वो कहाँ, वो पानी के ऊपर तैरती है। A caravan is a house on wheels. It can be moved and parked anywhere. कैरावान क्या होता है? वो इस तरीके का होता है, उसको मतलब गाड़ी से जोड़ करके आप कहीं भी इधर से उधर ले जा सकते हैं, उनको कहीं भी पार्क कर सकते हैं, ठीक है। लोग, कुछ लोग इसमें भी रहते हैं कैरावान में। फिर इक्लूज आर हाउसेज ऑफ स्नो एंड आइस। पीपुल इन वेरी कोल्ड रीजन्स लिव इन सच हाउसेज। और कुछ कोल्ड रीजन में जहाँ हमेशा टेम्परेचर जो है 0 डिग्री के नीचे रहता है, मतलब हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, तो वहाँ लोग क्या करते हैं अपने लिए, उन रीजन्स के लोग अपने लिए बर्फ़ से घर बनाते हैं। बर्फ़ की ईंट बना बना करके उससे घर बनाते हैं, उन घरों को इग्लू कहा जाता है। एन आइडियल हाउस नीड नॉट बी वेरी बिग एंड लग्जीरियस। एन आइडियल हाउस शुड हैव। एक जो बड़ा सा एक आइडियल हाउस होता है, जो मतलब एक बढ़िया सा जो घर होता है, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ही लग्जीरियस हो, उसमें सब किसी की फैसिलिटी हो और बहुत बड़ा हो। एन आइडियल हाउस शुड हैव। एक आइडियल हाउस को, एक जो बढ़िया जो घर होता है, जो एकदम सही होता है, उसको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? प्रॉपर वेंटिलेशन, मतलब प्रॉपर वेंटिलेशन मतलब उसमें हवा का आना जाना बहाव पूरा रहे, एकदम पैक ना हो कि लोग सांस ही नहीं ले पा रहे हैं। प्रॉपर विंडोज हो, प्रॉपर लाइट की व्यवस्था हो, प्रॉपर वेंटिलेशन, ओपन स्पेस, उसमें जगह भी हो बीच में, जैसे आंगन हो ताकि चारों तरफ से हवा आती रहे। क्लीन इंटीरियर हो, साफ सुथरा, अंदर में जो भी चीज़ें हो साफ सुथरी हो, क्लीन इंटीरियर्स हो। A tribe of Nigeria in Africa build their houses with animal bones। एक ट्राइब है जो जो उसमें नाइजीरिया में जो रहती है, तो वो लोग क्या, अफ्रीका में, नाइजीरिया कंट्री अफ्रीका में, तो एक ट्राइब है, ट्राइबल लोग नहीं जो जंगलों वंगलों में रहते हैं, ठीक है। तो एक ट्राइब है नाइजीरिया में जो रहती है, वहाँ के जो लोग हैं वो लोग जानवरों की हड्डियों से घर बनाते हैं अपने लिए। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। इसमें एक एक्सरसाइज क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ क्लूज। यहाँ पे आपको कुछ हिंट दे रखे हैं, उसी से आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। अर्ली मैन यूज टू लिव इन द, तो उसमें क्या हो जाएगा? अर्ली मैन कहाँ पे रहता था? दे यूज टू लिव इन केव्स। तो फर्स्ट वाले में, इसमें जो आपका ए है, ये है आपका लेसन 7 एक्सरसाइज है ए। ये फर्स्ट का क्या हो जाएगा? फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स का केव्स। अर्ली मैन यूज टू लिव इन केव्स। फिर सेकंड क्या है? हाउसेज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट डैश एंड कोल्ड। हीट, उसके बाद क्या हो जाएगा? रेन। हीट, रेन एंड कोल्ड। हाउसेज हमें गर्मी से, सर्दी से, बरसात में से हमको हाउसेज जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। फिर थर्ड क्या है? कच्चा हाउसेज आर मोस्टली सीन इन द विलेजेस। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? कच्चा हाउस कहाँ देखने को मिलते हैं? विलेजेस में। तो थर्ड में आप कर दीजिएगा विलेजेस। फिर फोर्थ वन क्या है आपका? फोर्थ है लार्ज सिंगल स्टोरेड हाउसेज विथ लॉन आर कॉल्ड बंगलोज। ठीक है, ये लिखा है।
जो बड़े बड़े हाउस बड़े सा लॉन के साथ होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बंगलो। फिर फिफ्थ वन है, अ डैश इज अ हाउस ऑन व्हील्स। तो ये हमने क्या पढ़ा था कि कैरावान, जो कैरावान होता है वो क्या होता है, हाउस ऑन व्हील्स। देखिए ये बनाई है पिक्चर, ये वाली। तो इसका फिफ्थ का क्या हो जाएगा, कैरावान। CARAVAN, कैरावान। देन सिक्स वाला क्या है आपका, हाउस बोट आर मोस्टली फाउंड इन। हाउस बोट कहाँ पाई जाती है, ऐसा करके, कहाँ पे, भारत में, इंडिया में, कश्मीर में ना। तो यहाँ आप कश्मीर लिख देंगे, सिक्स वाले में आपका आ जाएगा कश्मीर। अब इसमें बी एक्सरसाइज है, विच टाइप ऑफ हाउस डू यू लिव इन। आप बताइए, आप अब कैसे हाउस में रहते हैं। तो हम लोग किस किस हाउसेज में रहते हैं, पक्का हाउस। तो इसमें आप बी वाले में लिख दीजिएगा पक्का हाउस, ठीक है। फिर इसमें बी में सेकंड क्वेश्चन है, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर हाउस एंड कलर इट। आपको अपने घर की एक पिक्चर यहाँ पे बनानी है, तो एक घर की पिक्चर आप बनाइएगा, उसको कलर कर दीजिएगा। अब हम आते हैं सी एक्सरसाइज पे। इसमें क्या है, टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट। जो भी स्टेटमेंट सही होंगे उनको, ट्रू होंगे उनको आपको राइट टिक कर देना है, और जो गलत होंगे उनको आपको क्रॉस कर देना है बॉक्स में। तो फर्स्ट है, द अर्ली मैन यूज टू लिव इन पक्का हाउसेज। जो पुराने समय में जो लोग होते थे अर्ली मैन, वो कहाँ रहते थे, पक्का हाउस में नहीं, ये गलत है, इसे आप क्रॉस कर देंगे। वो लोग कहाँ रहते थे, वो लोग केव्स में रहते थे, ठीक है। पक्का हाउस तो अब बनने लगा है ना। कच्चा हाउसेज डू नॉट लास्ट लॉन्ग। जो कच्चा हाउस है वो बहुत समय तक नहीं रहता है, तो ये बात सही है, इस पर आप सेकंड में टिक कर देंगे। थर्ड है, इग्लूज आर फाउंड इन द डिजर्ट्स। जो इग्लू है वो रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है, तो ये बात गलत है। रेगिस्तान में क्या होता है, रेगिस्तान में तो बहुत गर्मी पड़ती है, और इग्लू कहाँ पे होता है, वो बर्फ़ से बनता है ना, उस बर्फ़ की ईट ईट बना करके इग्लू का वाला घर बनाया जाता है। तो वो कहाँ पे पाया जाता है, वो कोल्ड रीजन में, जहाँ ठंडी बहुत पड़ती हो, ठीक है। तो इसको थर्ड वाले को आप क्रॉस कर देंगे। फिर फोर्थ है, कारावान्स कैन बी पार्कड एनीवेयर। जो कारावान होती है वो कहीं भी पार्क की जा सकती है, तो ये बात सही है, इसको आप टिक कर दीजिएगा। फिर फिफ्थ वन है, टेंट्स आर यूजली मेड ऑफ कैनवास। तो ये भी बात सही है, जो टेंट होते हैं वो अक्सर करके कैनवास, जो एक कपड़ा होता है, उसी से बनते हैं, इसे भी आप टिक कर देंगे। फिर पक्का हाउसेज डू नॉट लास्ट लॉन्ग। जो पक्का हाउस है वो ज़्यादा समय तक नहीं रहते हैं, तो ये बात गलत है। पक्का हाउसेज क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, इसलिए वो काफ़ी समय तक रहते हैं, दे लास्ट लॉन्ग। तो इसको आप क्रॉस कर देंगे। फिर आप डी एक्सरसाइज पे आते हैं, वो क्या है, मैच हाउसेस विद देयर नेम्स। यहाँ पे कुछ टाइप के हाउसेस बने हुए हैं, उनको आपको उनके नेम से विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड स्केल आपको मैच कर देना है। तो फर्स्ट क्या है, एक पक्का हाउस बना हुआ है ना, तो इसको आप कहाँ से मैच कर देंगे, देखिए पक्का हाउस ये लिखा हुआ है, तो इसको आप यहाँ मैच कर दीजिएगा। फिर सेकंड आपका कच्चा हाउस है, तो उसे एकदम ऊपर इसको यहाँ से मैच कर देंगे, ठीक है। फिर थर्ड आपका क्या है, थर्ड आपका मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, ठीक है, तो वो क्या है, फ्लैट्स है, ठीक है। तो उसको आप किससे मैच कर दें, सॉरी, थर्ड आपका यहाँ पे इग्लू है, ये पिक्चर में आपका ये फ्लैट है, तो थर्ड को आप इसमें फ्लैट से मैच कर देंगे। ये वाली जो बिल्डिंग फ्लैट्स बने हैं, इसको आप फ्लैट से मैच कर देंगे, यहाँ फ्लैट लिखा है। फिर फोर्थ क्या है आपका, ये एक हाउस बोट बनी हुई है, तो इसको आप, जैसे कश्मीर में जो होती है ना, बोट में ही घर बना होता है, पानी पे वो फ्लोट करता है, तो उसको आप यहाँ पे हाउस बोट से मैच कर देंगे। फिर कौन सा, ये एक टेंट बना हुआ है, तो टेंट को ये देखिए लास्ट में जो है ये इस यहाँ मैच कर देंगे। और फाइनली ये पिक्चर किसकी, इग्लू की है, जो बर्फ़ से घर बनता है, तो उसको आप इग्लू को इससे मैच कर दीजिएगा। लेट्स डू, टेक सम सैंड एंड फ्यू पेबल्स, मेक अ सैंड कैसल और हाउस, decorate with pebbles, see how लॉन्ग इट रिमेन्स अनब्रोकन। तो आपको क्या करना है, मिट्टी से घर बनाता है, जैसे
घर बन रहा हो कहीं पे तो बालू वगैरह पड़ी रहती है ना, तो उससे देख बच्चे घर बनाते हैं, तो वही चीज़ आपको करना है थोड़ा सा, या बालू लेकर या मिट्टी से उसमें घर बनाइए, और पेबल्स जो पत्थर होते हैं गोल गोल उनसे थोड़ा सा उसी को डेकोरेट कर दीजिए, और फिर आपको देखना है वो कितने समय तक वो टिका रहता है। यहाँ पे आपका हाउसेज वाला चैप्टर ओवर हो गया, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, वो है आपका लेसन नंबर 8 विच इज टूल्स वी यूज। टूल्स का क्या मतलब होता है, हिंदी में जैसे बोलते हैं औजार, ठीक है। जैसे पेचकस, पिलास, हथौड़ी, ये सब हमारे औजार होते हैं, ठीक है। उन्हीं के बारे में अब हम पढ़ेंगे, टूल्स वी यूज, चैप्टर नंबर 8। वी कैन नॉट डू ऑल वर्क विथ आवर हैंड्स, ठीक है। अब हम सारे काम अपने हाथ की ही मदद से नहीं कर सकते। जैसे हमें कहीं पे कील ठोकनी है तो हम अपने हाथ से थोड़ी करेंगे, उसके लिए हमको हैमर चाहिए, ठीक है। या कहीं पे कोई नट पेच है, उसे कसना है, टाइट करना है, तो हमको स्क्रू ड्राइवर चाहिए। तो वी कैन नॉट डू एवरीथिंग विथ आवर हैंड्स, ओके। टू मेक अवर वर्क इजी एंड फास्ट वी यूज टूल्स, ठीक है। अपना काम जल्दी और आसान बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, टूल्स। वी यूज अ बॉटल ओपनर टू ओपन अ बॉटल। तो जैसे बॉटल्स वगैरह होती हैं, कोक वगैरह की जो कांच की बोतल नहीं आती हैं, या फिर जो आपका ये आता है टोमेटो सॉस वगैरह, तो उसकी जो बॉटल होती है उसमें ऊपर में कॉर्क जो लगा रहता है, उसको ओपन करने के लिए किया, अगर हाथ से खोलने लगेंगे तो हमें बहुत दिक्कत होगा, ठीक है, हम कर ही नहीं पाएंगे। तो बॉटल ओपनर है, उसी में फंसा कर जैसे ओपन करते हैं वो एक बार में ही ओपन हो जाता है। योर मदर यूजेज अ नाइफ टू कट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। अब आपकी जो मदर हैं वो क्या, जैसे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को उनको कट करना है तो क्या यूज करती हैं, अपने हाथ से तो करेंगे नहीं, तो उसके लिए क्या यूज होता है, चाकू, नाइफ को यूज करते हैं ना। योर फादर यूजेज ए स्टेपलर टू क्लिप टुगेदर लूज पेपर शीट्स। तो आपके फादर या फिर आप ही को अगर कहीं कुछ ज़रूरत पड़ जाता है, कुछ पेजेस फट गए उनको इकट्ठे करने हो, तो हम लोग क्या करते हैं, या आपके जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पेपर दिया, उसके 2-3 पेजेस में उसके आंसर होते हैं, तो उसको आपको इकट्ठा करके देना हो कि वो कहीं पे मिस ना हो, कहीं खोए ना, तो आप क्या करते हैं, तीनों को इकट्ठा करके उसको स्टेपल कर देते हैं। तो वो स्टेपलर भी है, वो भी एक टूल ही है। Tools make our daily work easy and fast, but we would be very careful while working with tools, otherwise they may harm and injure us। तो जो टूल्स हैं वो हमारे जो वर्क है वो फास्ट बना देते हैं और आसान बना देते हैं, लेकिन हमको टूल्स, जब भी टूल्स के साथ जब हम वर्क करते हैं तो हमको बहुत ही ध्यान से वर्क करना चाहिए। कि अगर नाइफ है तो उससे भी अगर हम फल काटते हैं, सब्जी काटते हैं, तो बहुत ध्यान से काटना चाहिए, कि पता चला उससे हमारी उंगली भी कट सकती है ना। तो हमें जो भी टूल से हम वर्क करें उसमें हम बहुत सावधानी हमको बरतनी चाहिए। डिफरेंट टूल्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। अब अलग अलग काम के लिए हम अलग डिफरेंट टाइप्स के टूल्स यूज करते हैं। जैसे नाइफ, कुछ कट करना हो नाइफ है, पेयर ऑफ सीजर, ठीक है, ये आपका स्क्रू ड्राइवर है, ये आपका क्या है, स्पैनर, नट बोल्ट वगैरह हो, खोलना हो तो उसके लिए हम लोग स्पैनर का यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे देखिए है हैमर, ठीक है, हैमर। फिर ये क्या है, ये है नेल कटर। आपको आपके नेल्स कट करने हो तो वो भी एक टूल्स होता है, नेल कटर। फिर ये क्या है, प्लायर, पिलास, तार वगैरह काटना हो या कोई चीज़ टाइट करना हो, बोल्ट वगैरह, तो उसके लिए हम लोग प्लायर का यूज़ करते हैं। फिर ये स्टेपलर, पेपर को एक साथ
स्टेपल करने के लिए हम लोग स्टेपलर का यूज करते हैं। सम टूल्स यूज बाय पीपल हु डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क फॉर अस आर शोन बिलो। तो अब ये हमको बता रहे हैं कि जो अलग अलग प्रोफेशन में जो लोग होते हैं वो लोग भी अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये फार्मर है, अ फार्मर यूजेज अ प्लॉ इन हिज फील्ड। अब फार्मर है, उसको अपनी फील्ड को जोतना पड़ता है, अपने जो खेत है उसको जोतना पड़ता है, तभी वो अपने पौधे लगा पाता है। ठीक है, तो उसके लिए उसको हल की ज़रूरत होती है, प्लॉ की। ठीक है, फिर अ कारपेंटर यूजेज अ सॉ टू कट वुड। अब जो कारपेंटर है वो क्या करता है, बढ़ई जिसे बोलते हैं, वो उनको क्या चाहिए होता है, उनको एक सॉ चाहिए होता है, जिसे आरी बोलते हैं हम। लकड़ी कट करने के लिए आरी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर अ टेलर कट्स क्लोथ विद अ पेयर ऑफ सीजर्स। अब जो टेलर जो होते हैं, दर्जी, वो उन्हें कपड़ा वपड़े से काटना होता है तो किससे, उनको कैंची चाहिए होता है, पेयर ऑफ सीजर्स चाहिए होता है। अब हम इस पे एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। तो इसमें ए है आपका, कंप्लीट द नेम्स ऑफ द टूल्स। आई एम अ कारपेंटर, आई नीड अ डैश टू कट वुड। तो आई एम अ कारपेंटर, आई नीड ए, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको डब्लू दे रखा है, तो इसमें क्या आ जाएगा, आई नीड ए सॉ, SAW। तो फर्स्ट में आप क्या लिख देंगे, लेसन है आपका 9, सॉरी लेसन है ये आपका टूल्स वी यूज लेसन 8 है। तो इसमें ए में फर्स्ट में आप क्या, ब्लैंक में क्या आ जाएगा, SAW दिया है, एस और ए आपको फिल कर देना है। ठीक है, फिर इसमें सेकंड में क्या है, सेकंड है आई एम अ टेलर, आई नीड अ पेयर ऑफ। अब जो टेलर है उनको क्या चाहिए, आप पेयर ऑफ सीजर्स चाहिए। अ पेयर ऑफ सीजर, तो इसमें आपका सी और एस लास्ट में दे रखा है, ये सब वर्ड आपको फिल करना है। ठीक है, फिर इसमें आपका थर्ड क्या है, थर्ड है आपका आई एम अ फार्मर, आई नीड अ। फार्मर को क्या चाहिए होता है, तो फार्मर को प्लॉ चाहिए होता है। प्लॉ मतलब हल। ठीक है, तो इसमें आपके एल और एच दिया है लास्ट में, बाकी सब आपको फिल करना है, ये वर्ड ये वर्ड ये वर्ड जी, ये सब फिल करना है आपको। फिर फोर्थ ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स किया, आई एम एन इलेक्ट्रीशियन, आई नीड अ। इलेक्ट्रीशियन को क्या चाहिए होता है, उसको तार वगैरह कट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो उसको क्या चाहिए होता है, उसको प्लायर चाहिए होता है। प्लायर मतलब हिंदी में बोलते हैं पिलास, प्लायर। तो इसमें ये वर्ड आपको फिल करना है, आर आपका नहीं दिया है। A gardener uses a trowel and spade to work in the garden। ठीक है, तो जो गार्डनर होता है, जो उसमें गार्डन में जो वर्क करते हैं, उनको उनको क्या चाहिए होता है, वो ट्रॉवल एंड स्पेड टू वर्क इन द गार्डन। उनको ट्रॉवल और स्पेड चाहिए होता है गार्डन में वर्क करने के लिए। अब हम आते हैं बी एक्सरसाइज पे। बी एक्सरसाइज क्या है, टिक द टूल्स यूज बाय दीज वर्कर्स। ठीक है,
तो इसमें बी एक्सरसाइज में देखिए, जो फार्मर है, फार्मर को क्या चाहिए होता है, प्लॉ चाहिए होता है, नाइफ चाहिए होती है कि स्क्रू ड्राइवर चाहिए होता है, तो फार्मर को प्लॉ चाहिए होता है ना, तो आप इस वाले बॉक्स में टिक कर दीजिएगा। फिर इलेक्ट्रीशियन को क्या चाहिए होता है, बॉटल ओपनर, प्लायर की प्लॉ। तो प्लॉ तो फार्मर को चाहिए होता है, बॉटल ओपनर तो किसी को भी चाहिए होता है, तो मेन उसको इलेक्ट्रीशियन को क्या चाहिए होता है, प्लायर। ठीक है, तो आप प्लायर पे यहाँ पे टिक कर देंगे। फिर थर्ड है मैकेनिक। मैकेनिक को क्या चाहिए होता है, स्पैनर, सॉ की हेलमेट। तो मैकेनिक को आपको क्या चाहिए होता है, स्पैनर, उसे बोल्ट वगैरह कसने होते हैं, ठीक है, तो उसको स्पैनर चाहिए होता है। फिर है बार्बर। बार्बर को क्या चाहिए होता है, स्टेपलर, प्लायर की रेजर। बार्बर जो बाल काटता है, दाढ़ी बनाता है, तो उसको क्या चाहिए होता है, रेजर चाहिए होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे रेजर पे टिक कर देंगे यहाँ ऑप्शन में। फिर है सॉल्व द टूल क्रॉसवर्ड। यहाँ एक क्रॉसवर्ड है, जो पिक्चर दी हुई है उन्हीं के आपको इसमें नेम फिल कर देने हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये आपकी क्या है, नाइफ है। तो देखिए के दिया है और आई दिया है, ठीक है, तो क्या आप लिख देंगे कि यहाँ पे के एन आई दिया है, फिर एफ हो जाएगा, फिर ई हो जाएगा आपका। ठीक है, अप से डाउन में के एन आई एफ ई, नाइफ। तो ये आपकी एक्सरसाइज कौन सी, सी वाली। सी एक्सरसाइज में फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो पिक्चर है वो हो जाएगा आपका नाइफ, के एन आई एफ ई। ठीक है, फिर इसमें ये फर्स्ट पिक्चर हो गई, फिर सेकंड पिक्चर है, सेकंड पिक्चर किसके, सीजर की। तो ये आपको कहाँ पे फिल करना है, इसका ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया है। ये भी आपसे देखिए इस तरह से एरो बना हुआ है ना, तो ऊपर से नीचे इसको भी लिखना रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, आप एस से स्टार्ट करेंगे, एस सी आई, फिर डबल एस ओ आर एस। तो उसको आप सीजर्स लिख लीजिएगा, एस सी आई डबल एस ओ आर एस, अ पेयर ऑफ सीजर्स। फिर थर्ड वन क्या है आपका, थर्ड पिक्चर है यहाँ पे आपकी स्क्रू ड्राइवर की है। स्क्रू ड्राइवर को आपको इस वाले ऑप्शन में लेफ्ट टू राइट जाना है, तो एस दिया हुआ, सी दिया है, ठीक है, फिर आर ई डब्ल्यू, फिर डी आर आई वी ई आर, क्या हो जाएगा, स्क्रू ड्राइवर। देन फोर्थ वन क्या है आपका, फोर्थ पिक्चर देखिए ऊपर में आ जाइए। ये हमने पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से हम कर रहे हैं बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब फोर्थ इस पे आ गया। ये क्या है आपका, ये एक हैमर है, ठीक है, तो ये ए दे रखा है, यहाँ पे एम दे रखा है, और यहाँ पे आर दे रखा है, अप टू डाउन, तो उसमें आप हैमर लिख लीजिएगा, एच ए डबल एम, सबकी स्पेलिंग लर्न भी कर लीजिएगा साथ ही साथ। देन फिफ्थ वन कौन सा है, फिफ्थ वन हम इसके बाद यहाँ पे आ गया प्लायर। तो पी दे रखा है, ई दे रखा है, तो पी एल आई ई आर, प्लायर। प्लायर मतलब पिलास, वायर वगैरह कट करने के लिए यूज होता है प्लायर का। फिर सिक्स पिक्चर किसकी है, सॉरी बस, हाँ यहाँ पे अब ये हो गया, ये प्लायर हो गया, सिक्स पिक्चर ये लास्ट वाली, ठीक है। ये क्या है आपका, ये आपका ऐसे देखिए लेफ्ट टू राइट जाएगा, यहाँ पे एरो बना हुआ है ना, ये आपकी आरी है, जैसे क्या हम इंग्लिश में बोलते हैं सॉ, एस ए डब्ल्यू। तो इसको सिक्स को आप लिख दीजिएगा, एस ए डब्ल्यू लिखा हुआ, एस ए आप लिख देंगे। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब है आपका वीकेंड फन। एप्पल ट्रेवल, इसमें क्या करना है, सी इफ यू कैन फाइंड अ वे थ्रू द वर्म वर्म ईटन एप्पल। एक वर्म है, इसने क्या किया है, इस एप्पल को खा लिया है बीच बीच से, तो रास्ता बना दिया है। तो आपको भी उसी रास्ते से घूम करके एप्पल से बाहर निकलना है, ठीक है। तो उसको आप अपना कर लीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज रहेगी, ठीक है। यहाँ से किस रास्ते से आपको जाना है कि आप फिर एकदम बाहर निकल आए।
फिर ये आ गया फन विथ जंक। ये एक आपकी एक्टिविटी, इसमें क्या करना है, मेक योर ओन पेंसिल स्टैंड। आपको अपना पेंसिल स्टैंड बनाना है। कैसे? मटेरियल रिक्वायर्ड ओल्ड अनयूज बैंगल्स, एडेसिव, कार्ड शीट, सीजर्स, पेंसिल। तो इन सामानों का आपका इस्तेमाल करना है। कौन कौन सा? ओल्ड अनयूज, जो पुरानी चूड़ियाँ होती हैं वो, ओल्ड अनयूज बैंगल्स, एडेसिव चिपकाने के लिए आपको फेविकॉल वगैरह चाहिए, कार्ड शीट, शीट चाहिए कार्ड वाली, फिर सीजर्स, कैंची, और पेंसिल। ठीक है। तो आपको बनाना कैसे है, टेक अ collection of old unused different colored bangles. These bangles should be of the same circular width. आपको बहुत सारे बैंगल्स लेने हैं, ठीक है, लेकिन आपको देखना क्या है, वो सारे बैंगल्स अलग अलग कलर के तो हो लेकिन सबका साइज सेम हो। ठीक है। फिर आपको क्या करना है, एक वही जो आपके पास कार्ड शीट है उस पर रख करके उसको गोल से काट लेना है। काट उसे फिर using a bangle, draw a circle on a thick card sheet, cut out the circle. Now stick one bangle on top of the other using the circular card sheet base for your pencil stand. तो अब क्या करना है, जब आपने ये जैसे शीट काट ली उसको आपको नीचे चिपका देना है। उसके बाद एक के ऊपर एक आपको फेविकॉल की मदद से बैंगल को चिपकाते जाना है। और कब तक चिपकाने जाना, जब तक उसकी करीब 10 सेंटीमीटर उसकी लेंथ ना हो जाए। कीप स्टिकिंग द बैंगल्स टिल यू गेट अ हाइट ऑफ अबाउट 10 सेंटीमीटर। इसे बैंगल को तब तक चिपकाते जाना है आपको, अलग दूसरे दूसरे बैंगल, जब तक वो करीब 10 सेंटीमीटर की हाइट ना मिल जाए आपको। तो आपने स्केल से नाप लीजिए 10 सेंटीमीटर। देयर इज नो नीड टू पेंट और डेकोरेट द स्टैंड, इट इज गोइंग टू बी द मोस्ट कलरफुल पेंसिल स्टैंड दैट यू विल हैव अमंग योर फ्रेंड्स। तो इसको आपको कलर वगैरह कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो बैंगल है वो ऑलरेडी साइन करेगा। उसके बाद आप उसमें फिर जब इसे चिपक कर जब इतना 10 सेंटीमीटर ऊंचा आपका हो गया तो उसमें आप इसको एज ए पेंसिल स्टैंड आप यूज कर सकते हैं। फिर है आपकी यूनिट 3 माई नेबर्स। नेबर के ऊपर है, हम नेबर मतलब हमारे पड़ोसी। इसमें जो आपका यूनिट 9 चैप्टर 9 है वो है आपका नेबरहुड। नेबरहुड मतलब जो हमारे आसपास के, हमारे पड़ोस में जो भी जगह हैं, जो भी चीज़ें, छोटा सा मार्केट हो, ठीक है, या कोई भी चीज़ हो, वो सब हमारे आसपास की जो है वो हमारा नेबरहुड कहलाता है। द एरिया अराउंड आवर हाउस इज कॉल्ड नेबरहुड। ठीक है। एवरी नेबरहुड हैज हाउसेज वेयर पीपुल लिव। तो जो हमारे घर के आसपास का एरिया है वो नेबरहुड कहलाता है। एवरी नेबर, सभी नेबरहुड में क्या होते हैं, आसपास घर बने होते हैं जिसमें लोग रहते हैं। मैनी लार्ज नेबरहुड्स आल्सो हैव शॉप्स, पार्क, स्कूल्स, मॉल्स एंड डिस्पेंसरीज। और जो बड़े बड़े नेबरहुड होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें पार्क, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ठीक है, मॉल्स, मार्केट प्लेस, डिस्पेंसरी, ठीक है, ये सब चीज़ें भी होते हैं। ये सब चीज़ें आपके नेबरहुड में होते हैं। फिर वी मस्ट ऑलवेज कीप आवर नेबरहुड क्लीन। हमको अपने जो अपने आसपास का इलाका है उसको साफ़ सुथरा रखना। ये नहीं कि हम अपना कूड़ा रोड पे फेंक दे रहे हैं या किसी के दूसरे के घर में फेंक दे रहे हैं। हमको जो अपना अपना घर भी साफ़ सुथरा रखना है और हमको देखना है कि आसपास की जो रोड हैं और लोगों के घर हैं वो भी हमारी वजह से गंदे ना हो। लोग क्या करते हैं कि गाड़ी अपनी धुलते हैं तो उस पूरे रोड पे पानी पानी कीचड़ कर देते हैं, तो वो भी नहीं करना चाहिए। वी मस्ट नॉट स्पॉयल द प्लांट्स अराउंड आवर नेबरहुड। ठीक है, जो प्लांट्स हैं, छोटे बड़े प्लांट्स, उनको भी हमको स्पॉयल नहीं, ख़राब नहीं करना चाहिए। वी मस्ट नॉट कट डाउन ट्रीज इन आवर नेबरहुड। हमें ट्रीज वगैरह, पेड़ वगैरह अपने नेबरहुड में नहीं काटने चाहिए। वी मस्ट नॉट थ्रो गार्बेज इन पब्लिक प्लेसेस। हम लोगों को पब्लिक प्लेस में गार्बेज नहीं फेंकना चाहिए। इसकी हम लोगों ने जब एनुअल फंक्शन हुआ था तो उस पर एक प्रोग्राम भी किया था ना कि गार्बेज में नहीं फेंकना चाहिए,
ट्री नहीं कट करना चाहिए। वी मस्ट नॉट लिसन टू लाउड म्यूजिक एंड डिस्टर्ब आवर नेबर्स। और हमको जैसे गाना वगैरह सुनना है तो हमको थोड़ी सी आवाज़ में किसी की हम ही को सुनाई दे, और कहीं बाहर बहुत कुछ लोग क्या करते हैं बहुत तेज़ आवाज़ में चला दिए, डेक पूरा बजा दिए कि आसपास सब लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, किसी का हो सकता है अगल बगल किसी का पेपर्स हो या किसी की तबीयत ना ठीक हो तो उनको इससे डिस्टरबेंस होगा, तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। Most neighborhoods have certain services like a market, hospital, bank, police station and post office। जो नेबरहुड होते हैं उनमें ये लगभग ये सारी सेवाएं मतलब सर्विसेज होती हैं। कौन कौन सी? उसमें मार्केट होता है, ठीक है। एक नेबरहुड में क्या क्या चीज़ें होता है? मार्केट होता है, फिर हॉस्पिटल होता है, बैंक होते हैं, पुलिस स्टेशन होता है और पोस्ट ऑफिस होता है। मैनी पीपुल वर्क एंड लिव इन आवर नेबरहुड्स। बहुत लोग होते हैं जो हमारे काम करते हैं और हमारे नेबरहुड में रहते हैं। देयर आर मैनी बिल्डिंग्स, वी कॉल दिस प्लेस अ टाउन। और बहुत सारी बिल्डिंगें होती हैं, हम इस प्लेस को क्या कहते हैं? टाउन को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक मार्केट प्लेस है, रोड वगैरह दिखाई दी गई, मार्केट दिख रहा है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है? कलर द पिक्चर ऑफ द टाउन मार्केट सोन अबव। तो ये जो टाउन का जो मार्केट है इसको आपको कलर करना है खूब अच्छे से। Most of the services we need are available in our neighborhood. Some of them have been discussed below. जिस भी चीज़ की हमको ज़रूरत होती है, जिस भी सर्विस की, वो हमारे नेबरहुड में हमको मिल जाती है। कुछ यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है किसी जैसे मार्केट का। देयर आर मैनी शॉप्स सेलिंग डिफरेंट थिंग्स इन द मार्केट। वी कैन बाय थिंग्स लाइक फूड, मेडिसिन, क्लोथ्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। जो नेबरहुड में जो मार्केट होता है वहाँ से हम लोग अपने लिए जो भी सामान है, क्लोथ्स, कपड़े, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ठीक है, मेडिसिन, ये सब हम वहाँ से ले सकते हैं। वी नीड मनी टू बाय थिंग्स फ्रॉम द मार्केट। हम लोगों को कोई भी चीज़ बाय करते हैं तो उसके लिए हमको क्या चाहिए होता है? उसके लिए हमको पैसे चाहिए होते हैं, मनी। फिर पुलिस स्टेशन, हमारे नेबरहुड में पुलिस स्टेशन भी आता है। फिर ऑलमोस्ट एवरी नेबरहुड हैज अ पुलिस स्टेशन। द पुलिस इन द पुलिस स्टेशन आर देयर टू हेल्प एंड प्रोटेक्ट अस इन ट्रबल। तो पुलिस का काम क्या होता है? वो हम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। दे हेल्प टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। दे आल्सो कंट्रोल द रोड ट्रैफिक। वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है कि मतलब कोई भी बदमाशी या कोई गलत काम वहाँ ना होने पाए, और वो ट्रैफिक को भी कंट्रोल करती है। फिर हम आते हैं फायर स्टेशन पे। देयर इज अ फायर स्टेशन इन अ बिग नेबरहुड। एक जो बड़ा सा नेबरहुड होता है उसमें एक फायर स्टेशन भी होता है। इन केस ऑफ फायर वी कैन कॉल द फायर फाइटर्स। अगर कहीं पे आग लग जाती है तो हम किसको बुलाते हैं? फायर फाइटर्स। उसका एक नंबर होता है, उसे हम कॉल करते हैं और फायर फाइटर्स आ जाते हैं। दे कम टू अवर रिस्क्यू इमिडिएटली। जैसे उनको कॉल कीजिए वो तुरंत ही उनकी जो गाड़ी होती है अपने उस अलार्म के साथ बजाते हुए जल्दी से आ जाते हैं। दे कम इन रेड कलर्ड फायर इंजन विथ बेल सिंगिंग। तो इनका जो गाड़ी होती है वो रेड कलर का इंजन समझो पूरा होता है, और उसमें हमेशा बेल बजती रहती है। बेल क्यों बजती रहती है? कि ताकि जो रोड पे जो ट्रैफिक चल रहा है वो जगह दे दे, क्योंकि इन लोगों को फायर बुझाने जाना है। तो सब लोग अपनी गाड़ी साइड में लगा करके मतलब इन जो फायर इंजन है उसको स्पेस दें ताकि वो जल्दी से जहाँ पे भी आग लग गई हो वहाँ पे पहुँच जाए। दे यूज वाटर होजेस टू पुट आउट द फायर। तो इनके पास एक बड़ा सा पाइप होता है, वो उसी से कनेक्ट करके
वाटर होजेस कहलाता है, उसी को अपनी गाड़ी से कनेक्ट करके और उसमें बहुत प्रेशर से पानी आता है, उसी से वो लोग जो फायर है उसको एक्सटिंग्विश कर देते हैं, फायर को बुझा देते हैं। फिर हम आते हैं हॉस्पिटल पे। हॉस्पिटल इज अ प्लेस इन अवर नेबरहुड वेयर वन गोज टू गेट वेल फ्रॉम डिजीजेज और एक्सीडेंट। अब किसी को चोट लग गई या कोई बीमार है तो उसको वो कहाँ पे जाता है, वो हॉस्पिटल में जाता है ठीक होने के लिए। डॉक्टर्स एग्जामिन द सिक पीपल कॉल्ड पेशेंट। जो बीमार होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेशेंट बोलते हैं। डॉक्टर उन लोगों पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, उनको देखते हैं। नर्सेज हेल्प द डॉक्टर इन टेकिंग केयर ऑफ द पेशेंट्स। और जो नर्स होती हैं वो भी पेशेंट्स का देखभाल करती हैं। दे गिव मेडिसिन एंड इंजेक्शन टू द पेशेंट। वो लोगों का काम करते हैं, जो डॉक्टर ने बता दिया होता है उस हिसाब से वो लोग जो नर्स होती हैं वो पेशेंट्स को इंजेक्शन देना हो या कुछ मेडिसिन देनी है तो वो देती हैं। फिर आता है पोस्ट ऑफिस। वी कैन पोस्ट अवर लेटर्स इन द लेटर बॉक्स। ठीक है, हमें कहीं पे चिट्ठी भेजनी हो तो हम लोग लेटर कहाँ पर डाल सकते हैं। अब तो खैर लोग नहीं डालते हैं लेटर, लेकिन पहले क्या होता था, हम लोग पोस्ट बॉक्स में जा करके लेटर डाल दिया करते थे। पोस्टमैन कलेक्ट दीज लेटर्स टू बी सेंट एट डिफरेंट एड्रेसेस। तो पोस्टमैन उसी लेटर बॉक्स से लेटर निकाल करके उनको कलेक्ट करता था और उन्हें डिफरेंट एड्रेसेस पे भेज देता था। अब नॉर्मली लेटर जो पोस्ट होता है वो कब होता है, रक्षाबंधन पे हम लोग करते हैं। अदरवाइज अब क्योंकि कंप्यूटर है, मोबाइल है, हम लोग सीधे मोबाइल पे लोगों से बात कर लेते हैं, अपने चाहे अपने फ्रेंड्स हो या हमारे रिलेटिव्स हो ना। स्टैम्प्स एनवेलप्स एंड पोस्ट कार्ड्स आर सोल्ड इन द पोस्ट ऑफिस। अगर हमें स्टैम्प्स वगैरह एनवेलप ये सब खरीदने तो हमको पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता है। वी कैन सेंड टेलीग्राम्स, मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट एंड रजिस्टर्ड पोस्ट फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। अगर हमको टेलीग्राम करना हो या कोई रजिस्ट्री करनी हो कि कोई लेटर या कोई बुक हम चाहें कि वो किसी हमारे फ्रेंड्स को या रिलेटिव को किसी दूसरे टाउन में, सिटी में मिल जाए तो हम उसको रजिस्ट्री कर देंगे या स्पीड पोस्ट कर देंगे। ठीक है, कोई बुक है जो उसको वहाँ नहीं मिल रही हो, हमको यहाँ से भेजनी हो तो हम उसको बुक पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, पोस्ट ऑफिस में जाके तो वो बुक उसको मिल जाती है। और पहले ये टेलीग्राम जो होता था वो टेलीग्राम पहले होता था इमरजेंसी सर्विसेज टाइप का था कि आप कहीं भी टेलीग्राम कर देते थे तो वहाँ पे आपका जो संदेशा है वो दूसरे शहर में बहुत ही जल्दी मिल जाता था। उसका ये अब बंद हो गया है, ये पहले यूज होता था, टेलीग्राम कहलाता था। उसमें पर वर्ड के हिसाब से पैसे लगते थे लोगों के, तो बहुत कॉस्टली होता था। लेकिन अब क्योंकि मोबाइल वगैरह हो गया तो हर चीज़ की सुविधा हो गई है तो अब ये सर्विस बंद हो गई है। पहले जब मोबाइल वगैरह नहीं होता था, फ़ोन वगैरह, तब लोग यही कुछ भी इमरजेंसी के लिए टेलीग्राम का यूज करते थे। तो टेलीग्राम्स क्या है, टेलीग्राम्स आर अर्जेंट मैसेजेस विच रीच वेरी क्विकली। टेलीग्राम जो है वो अर्जेंट मैसेजेस हुआ करते थे और बहुत ही जल्दी पहुंच जाते थे, लेकिन अब ये बंद हो गए हैं। अब फिर हम आते हैं बैंक में। तो नेबरहुड में एक हमारे बैंक भी होता है। वी कीप मनी एंड अदर वैल्यूएबल्स इन द बैंक। ठीक है, हम अपने पैसे वगैरह सब वैल्यूएबल्स कहाँ पे रखते हैं, बैंक पे रखते हैं। वी कैन विदड्रॉ एंड डिपॉजिट मनी एट द बैंक। हम लोग पैसा निकाल सकते हैं और जमा भी कर सकते हैं बैंक में। अ बैंक मैनेजर मैनेजेज अ बैंक। जो बैंक को मैनेज कौन करता है, एक बैंक मैनेजर होता है, वो बैंक को मैनेज करता है। Nowadays we can withdraw from ATMs। अब लेकिन अब क्या है, हम लोग अगर हमें पैसा ही केवल विड्रॉ करना हो तो हम लोग जो ATM मशीन लगी रहती हैं वहाँ से भी पैसा हम लोग निकाल सकते हैं। ATMs also which are installed at most public places। तो ATM से भी हम लोग पैसा निकाल सकते हैं जो बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस पे अक्सर करके लगी रहती हैं। ATMs आर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो ATM की जो फुल फॉर्म क्या है, वो है आपकी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, वेयर
वी कैन विड्रॉ मनी एट एनी टाइम ऑफ द डे, जहाँ पे हम कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, रात में, सुबह में। जैसे बैंक तो बंद हो जाते हैं शाम को, लेकिन जो एटीएम मशीन है वो हमेशा 24 आवर्स खुली रहती है, तो हम कभी भी जाकर उसमें से पैसा निकाल सकते हैं। और इसकी फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये आप लर्न कर लीजिएगा। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। वेयर डू वी विजिट व्हेन वी वांट टू रिपोर्ट अ थेफ्ट? लेसन 9 का आपकी ए एक्सरसाइज है। इसमें है आपका फर्स्ट कि आप कहाँ पे जाएंगे। वेयर डू वी विजिट व्हेन वी वांट टू रिपोर्ट अ थेफ्ट? अगर कहीं पे चोरी हो गई है तो हम उसका सूचना देने कहाँ पे जाएंगे? तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे? फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन, ठीक है। फिर सेकंड क्या है? व्हेन वी वांट टू बाय ब्रेड एंड बटर, तब आप कहाँ जाएंगे? ब्रेड बटर लेना हो तो आप बेकरी शॉप पे जाएंगे, या फिर आप कह सकते हैं मार्केट जाएंगे। थर्ड है आपका व्हेन वी वांट टू सेंड अ स्पीड पोस्ट। अगर कहीं पे आपको स्पीड पोस्ट, कहीं लेटर कोई भेजना हो जल्दी से, तो आप कहाँ जाते हैं? पोस्ट ऑफिस। स्पीड पोस्ट करना हो तो आप जाएंगे पोस्ट ऑफिस। फिर फोर्थ वन क्या है? व्हेन वी आर सिक, अगर हम लोग बीमार होते हैं तब हम लोग कहाँ जाते हैं? तो वी विल गो टू ए हॉस्पिटल। देन फिफ्थ वन क्या है? व्हेन वी नीड मनी देन वी गो टू बैंक। ओके। अब है मैच द टू रोज। इसमें आपको मैच करना है, ठीक है। तो इसमें नाम लिखे हुए हैं और आपको नीचे उससे मैच करना है। जैसे डॉक्टर, ठीक है, तो डॉक्टर कुछ यहाँ इंस्ट्रूमेंट है तो आप यहाँ पे मैच कर देंगे, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड स्केल सीधे सीधे लाइन बनाइएगा, ठीक है। डॉक्टर को यहाँ मैच कर दिए। पुलिसमैन क्योंकि चोर है तो यहाँ आप मैच कर देंगे। फिर फायरमैन, तो फायरमैन आप, ये आपका हो गया। हाँ, फायरमैन देखिए यहाँ पे, हाँ कहीं आग लगी हुई है तो आप इसको इससे मैच कर देंगे, ठीक है। फिर पोस्टमैन, ये जो लेटर है इस पर आप मैच कर देंगे। फिर बेकर, बेकर को आप यहाँ, जो फर्स्ट जो ऑप्शन पिक्चर थी केक की थी, तो बेकर को आप यहाँ पे मैच कर दीजिएगा। फिर आपकी एक्सरसाइज सी, आंसर द गिवन क्वेश्चन। व्हाट इज नेबरहुड? तो इसमें आपका सी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट का आंसर क्या है? व्हाट, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज नेबरहुड, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? द एरिया अराउंड आवर हाउस इज कॉल्ड नेबरहुड। तो इसका फर्स्ट का लिख दीजिएगा, द एरिया अराउंड आवर हाउस इज कॉल्ड नेबरहुड। फिर इसमें आपका सेकंड क्वेश्चन है, इज योर नेबरहुड नीट एंड क्लीन? तो आपका जो नेबरहुड है, जो आपका एरिया है, जैसे आप खड़गापुर में रहते हो तो उसके जो आसपास का एरिया है वो क्लीन है कि नहीं? क्लीन होगा तो यस, माय नेबरहुड इज नीट एंड क्लीन। अगर नीट एंड क्लीन नहीं होगा तो लिख दीजिएगा नो, माय नेबरहुड इज नॉट नीट एंड क्लीन, ठीक है। हम सेकंड का यस, माय
नेबरहुड इज नीट एंड क्लीन। फिर थर्ड क्या है? थर्ड है राइट द नेम ऑफ पर्सन हु स्टिचेस क्लोथ्स। तो कपड़े कौन सिलता है? तो वो आपका हो जाएगा टेलर स्टिचेस क्लोथ्स। फिर फोर्थ वन क्या है आपका? राइट द नेम ऑफ पर्सन हु प्रिपेयर्स केक। तो उसका बेकर कर दीजिएगा, बेकर प्रिपेयर्स केक्स। फिर है आपका फिफ्थ वन राइट द नेम ऑफ पर्सन हु रिपेयर्स शूज। शूज कौन रिपेयर करता है? कॉबलर। ठीक है, कॉबलर, कॉबलर मेंड माई शू ना, कॉबलर रिपेयर्स शूज। ठीक है बेटा, ये आप कर लीजिएगा, इन चैप्टर को रीड कीजिएगा खुद से 2-3 बार। ठीक है, और इसके क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। कुछ ना समझ में आए तो हमसे कॉल करके पूछ लीजिएगा या मैसेज कर दीजिएगा। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।